नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल धुरीना स्कूल शिक्षा के अंदर। प्यारे विद्यार्थियों, हम बात कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 20 तक अपने कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद में 21 नंबर अपने पढ़ा था, जो एग्जाम्पल नंबर 8 के ऊपर जो एग्जाम्पल 8 था उसके जैसा ही था, वो मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। आज अपने बात करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 22 से। किससे? प्रश्न संख्या 22 से। क्वेश्चन 22 अपने को दिया है, अपने बोर्ड एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्या दिया हुआ है कि यदि नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण, एक नदी है और नदी के ऊपर कोई अपना पुल है, उस पुल के कोई एक बिंदु लिया है, उस बिंदु से क्या किया उसने, नदी के जो सम्मुख किनारे हैं उन किनारों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री हैं। कितने दे रखे हैं? 30 डिग्री और 45 डिग्री। पुल के किनारों से 4 मीटर ऊंचा हो। पुल क्या है? किनारों से 4 मीटर ऊंचा दे रखा है। किनारों से 4 मीटर ऊंचा है मतलब जो अपना नदी है, यानी नदी का क्षैतिज भाग है, उस क्षैतिज भाग से अपने जो पुल की ऊंचाई है वो कितनी है? 4 मीटर है। किनारों से अगर 4 मीटर ऊंचा है तो जो नदी है उस नदी के क्षैतिज भाग से समतल भाग से भी कितने मीटर ऊंचाई पर है? 4 मीटर ऊंचाई पर। नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। नदी की चौड़ाई ज्ञात करनी है मतलब नदी के किनारों के बीच की दूरी ज्ञात करनी। तो अपने क्या करेंगे? पहले अपने क्या बनानी आनी चाहिए? इसकी आकृति सही बनानी आनी चाहिए। अगर बना पाते हैं तो सभी क्वेश्चन को जो हल करने का अपना जो तरीका था, मेथड था, वो सभी का क्या है? एक जैसा ही है। तो क्या करेंगे? इसने कहा एक नदी है। क्या है? नदी। तो अपने क्या बनाएंगे? पहले एक नदी बना लेते हैं। चलो, जैसे मैंने मान लिया ये अपना एक नदी है, ठीक है। ये नदी ले ली और नदी का कौन सा भाग लिया? क्षैतिज भाग लिया, ऊपर वाला, ठीक है, समतल भाग। तो मैंने नदी बना दी और नदी के 2 किनारे ले लिए, क्योंकि किनारों के इसने नाम नहीं दिए हैं। नहीं दिए तो अपनी इच्छा के अनुसार लिख सकते हैं। जैसे मैं नदी के किनारों के नाम लिख दिए ए और बी। और नदी की चौड़ाई भी क्या हो गई? अब नदी के किनारों के बीच की दूरी क्या होगी? नदी की चौड़ाई। तो नदी की चौड़ाई क्या है? ए से लेकर बी तक। नदी की चौड़ाई क्या है? किनारों के बीच की दूरी, यानी ए से लेकर बी तक। हो गया काम इतना। फिर अपने करते हैं कि नदी के पुल के एक बिंदु से, तो नदी मैंने बना दी, नदी बनाई तो नदी की अपने पूरी नदी की लंबाई नहीं लेंगे, क्या बनाकर दिखाएंगे? नदी की चौड़ाई। तो नदी की चौड़ाई के लिए मैं नदी के किनारे ले लिए ए बी। नदी के किनारे ए बी है तो नदी की चौड़ाई क्या हो गई? उन किनारों के बीच की दूरी यानी ए बी। ये क्या है? नदी का समतल भाग है, क्षैतिज भाग है, ऊपर वाला, ठीक है। आगे पुल के एक बिंदु से, किससे? पुल के एक बिंदु से, यानी अब पुल कहाँ है? नदी के नीचे है। क्या पुल नदी के नीचे बनाया जाता है या फिर ऊपर? स्वाभाविक सी बात है, कहाँ बनाया जाता है? यानी अपने कॉमन सेंस की बात है कि अपने पुल को कहाँ पर लेना है? नदी के नीचे लेंगे। क्या कहाँ बनाएंगे पुल को? नदी के ऊपर। तो अपने इस नदी के क्या है? ऊपर एक है पुल है, और पुल के अंदर क्या ले लिया? अपने कोई बिंदु ले लिया मैंने, ठीक है। और बिंदु का अपने कोई नाम नहीं दिया, तो जैसे अपने ले लिया सी बिंदु। क्या कौन सा बिंदु ले लिया? सी बिंदु। एक बिंदु से, पुल के एक बिंदु से, तो इस नदी के ऊपर कोई पुल है अपना, और उस पुल पर अपना कोई बिंदु दे रखा है। इसने पुल का एक ही बिंदु लेना है। क्या लेना है? अनंत बिंदु है। हमने कितने बिंदु लेने हैं? उसमें से एक बिंदु। तो मैंने एक बिंदु दिखा दिया और उसका नाम क्या लिखा है? सी। उससे नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण, इस बिंदु से और इस नदी के सम्मुख किनारों के, यानी जो चौड़ाई के अपने अंतिम बिंदु हैं ए और बी, जो किनारे हैं उनके अवनमन कोण कितने दे रखे हैं? 30 डिग्री और 45 डिग्री दे रखे हैं। समझ में आई बात? और आगे एक बार इसको अपने इतना ही देखो कि अपना एक बिंदु दिया हुआ है पुल पर, ठीक है। फिर आगे वाली लाइन को एक बार आप छोड़ दीजिए कि अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। कितने? 30 डिग्री और 45 डिग्री है। आगे अपने चले कि पुल किनारों से 4 मीटर ऊंचा हो। जो अपना पुल है वो किनारों से 4 मीटर ऊंचा है, यानी ए से 4 मीटर ऊंचाई पर है, बी से कितनी मीटर ऊंचाई पर है? 4 मीटर। अगर मैंने इस बिंदु सी को ए के अपने ऊपर ले लिया लंबवत, तो फिर अपने क्या हुआ कि सी और ए के बीच में कोण कितने का आ गया? 90 का आ गया। लेकिन यहाँ पे तो अपने कोणों की बात कर रहा है 30 और 45 की। किस प्रकार कि इस बिंदु से जो कोण बनेंगे यहाँ ए और बी के, वो कितने बनेंगे? 30 डिग्री और 45 डिग्री बनेंगे। यही तो दे रखा है। अरे यही तो दिया है। तो फिर अपने कैसे करें? तो इसने कहा है कि अब जो ऊंचाई लेनी है बिंदु सी की, अपने ए और बी से नहीं दिखानी है, क्योंकि ए से अपने दिखाएंगे ऊंचाई, लंबवत लेंगे, और लंबवत लेंगे तो फिर अपना कोण कितना आ जाएगा? ए बिंदु है, बी बिंदु पर 90 डिग्री का। तो इसने कहा है कि किनारों से 4 मीटर ऊंचा हो। इसका मतलब यह हुआ कि नदी का जो क्षैतिज भाग है, उस क्षैतिज भाग से पुल की ऊंचाई कितनी है? 4 मीटर है। चाहे क्षैतिज भाग के अपने बिंदु ए से उसका मापन करें, चाहे बी से करें, या फिर नदी का जो क्षैतिज भाग है उसके किसी बिंदु से पुल की ऊंचाई का मापन करो, और उसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है? 4 मीटर है। तो मैंने क्या किया? यहाँ पे कोई बिंदु लिया, इस बिंदु से मैंने इस
इस क्षैतिज भाग के बिंदु से, इस क्षैतिज भाग पे अपने कोई बिंदु लेना है, उस बिंदु से मैंने उस पुल का बिंदु कौन सा था 4 मीटर, क्योंकि पुल की ऊंचाई कितनी है 4 मीटर है। किससे, कहां से, अपना जो किनारे हैं यानी नदी का जो क्षैतिज भाग है उस भाग से, और जो अपना पुल दे रखा है उस पुल की ऊंचाई कितनी है 4 मीटर है। क्या है 4 मीटर, यानी बी से भी पुल 4 मीटर है, ए से भी कितना है 4 मीटर। लेकिन आपको सी को ए के अपने लंबवत नहीं रखना है, क्यों, क्योंकि इस सी से अपने को क्या बनाने, अवनमन कोण बनाने। तो अपना पुल इस प्रकार है, और उस पुल के ऊपर जो बिंदु बी और बिंदु ए और इसका क्षैतिज भाग है उससे उसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है 4 मीटर। तो पुल की ऊंचाई 4 मीटर है। तो इस बिंदु, और ये बिंदु भी कहाँ है, पुल पर ही तो है, ये बिंदु कहाँ है, पुल पर ही। तो इस पुल की भी इस क्षैतिज भाग से ऊंचाई कितनी होगी, बताओ कितनी होगी 4 मीटर। और कितने डिग्री परिमापन कर लोगे, जैसे अपना ये पुल था, ठीक है, इस प्रकार। तो यहाँ पे अपने बी से भी पुल की ऊंचाई कितनी 4 मीटर, इस ए से भी पुल की ऊंचाई कितनी 4 मीटर, ठीक है। अपने को मात्र सी बिंदु की चाहिए ऊंचाई, तो सी बिंदु भी कहाँ है, पुल पर है। तो पुल की ऊंचाई कितनी हो गई 4 मीटर दे ही रखी है। इस क्षैतिज से मैंने इस बिंदु सी की दूरी का मापन किया, तो वो भी कितनी मिलेगी 4 मीटर, यानी ये कितनी है 4 मीटर है। ये लीजिए, हो गया काम। इस बिंदु का मैंने नाम लिख दिया डी। अब अपने पीछे वाली लाइन के अंदर आते हैं। नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री हैं। कहां से हैं, उस बिंदु से हैं। किस बिंदु से, उस सी बिंदु से। उस सी बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। इस सी से नदी के सम्मुख किनारे यानी ए और बी, ए और बी, नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण कहां से, बिंदु सी से। इन नदी के सम्मुख किनारे ए और बी का अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री बनाना है। मैंने आपको बात बताई थी क्या, कि जिस बिंदु से अपने यूनियन कोण बनाए या अवनमन कोण बनाए, तो उस बिंदु पर अपनी क्या होनी चाहिए, क्षैतिज रेखा होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, क्षैतिज रेखा। वैसे भी अपने पास क्या है, यहाँ पे एक पुल है कि नहीं, क्या दे रखा है, पुल दे रखा है, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हो कि इस क्षैतिज के समांतर अपने क्या बना दें, क्षैतिज बना दें। क्या बना दें, क्षैतिज। या फिर ऐसे बोल सकते हो कि ये अपना क्या है, पुल है, और पुल के अंदर ये क्या दे रखा है, उसके ऊपर कोई बिंदु, और इस पुल की ऊंचाई अपने क्षैतिज से क्या है 4 मीटर है। तो इससे बिंदु सी की भी क्षैतिज से ऊंचाई कितनी है 4 मीटर है। समझ में आई बात। अब इस बिंदु सी से, अब इस बिंदु सी से अपने को इस ए बिंदु और इस बी बिंदु के, इस ए बिंदु और इस ए बी बिंदु के जो अवनमन कोण दिए वो कितने दिए 30 डिग्री और 45 डिग्री दिए। तो बताओ अपने, अब 30 डिग्री और 45 डिग्री दिए हैं, तो इस कोण को आप कितना लिखो, इस कोण को बताओ ये 30 डिग्री आएगा या फिर 45 डिग्री। आप जब देखोगे कि ये जो कोण है इस कोण में अपने बदलेंगे, क्योंकि समकोण त्रिभुज में नहीं आ रहा है, तो ये अपने 90 के नजदीक आपको मिल रहा है। या फिर जब आप आकृति बनाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये अपना कोण कम खुला हुआ है और ये कोण अपना अधिक खुला हुआ है, यानी अधिक कोण है, ये कम है, ठीक है। और वैसे भी देखें तो ये कोण ए पर अपने बदलेगा, ए पर बदलेगा तो ए अपने डी से यानी लंबवत मान से नजदीक है, नजदीक है, तो ये कोण अधिक आएगा, कम आएगा, सॉरी हाँ अधिक आएगा, क्या आएगा अधिक। और ये कोण अपना क्या है, इस बिंदु से दूर है, तो ये कोण क्या आ जाएगा, कम आ जाएगा। ये देखो ये जो मान है ये इधर वाला कम खुला हुआ है और ये इधर वाला क्या है अधिक खुला हुआ है, मतलब ये कोण क्या है ज्यादा है या फिर कम है। देखो कौन सा आपको अधिक खुला हुआ इसका पता नहीं चले, क्योंकि आपको एक समान दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा। अपने देखें तो ये अपना मेरा अधिक खुला हुआ कोण है और ये क्या है कम खुला हुआ कोण, ऐसे पता नहीं चले तो आप देख लो कि ये कोण ए में बदलेगा, ए में बदलेगा तो ये क्या आ रहा है नजदीक आ रहा है, तो ये कोण क्या होगा अधिक होगा। और ये बिंदु इस 90 से दूर है मतलब ये क्या होगा इस कोण से कम होगा, यानी तो कितने में आएगा 45 में आएगा, ये कितने में आएगा 30 में, कितने में बनेगा 30 में, क्योंकि ये बिंदु इसके नजदीक है, तो नजदीक है तो फिर क्या होगा कोण अधिक होगा, इसका मान अधिक होगा। और ये बिंदु इस डी से दूर है मतलब इसका मान क्या होगा कम, इसका मान क्या होगा कम, इसका मान क्या होगा ज्यादा। तो जैसे मैंने इस अवनमन को आपको क्या करना है, दोनों सिरों के जो कोण है वो कितने दिखाने हैं 30 डिग्री और 45 डिग्री। तो मैंने एक कोण ले लिया 45 डिग्री और दूसरा ले लिया कितना 30 डिग्री। अवनमन कोण ही तो है, इसको मैंने जैसे x लिख दिया और इसको क्या लिखा y। तो ये कोण अगर 45 डिग्री है तो ये अंदर वाला भी कितने का होगा 45 डिग्री। ये कोण अगर 30 डिग्री का है तो ये देखो जड़ जैसी आकृति बन रही है कि नहीं बन रही, जड़ जैसी आकृति बन रही है तो इसके अंदर जो कोण बनते हैं दोनों क्या होते हैं बराबर होते हैं। क्यों, क्योंकि समांतर रेखाएं हैं, तिर्यक रेखाएं हैं, तो अपने वहां पे कितने नियम लगते हैं 3 नियम लगते हैं, कितने 3। और ये कौन सा कोण बन रहा था अपना एकांतर कोण बन रहा था। एकांतर कोण कब बनता है, जो समांतर रेखा हो, तिर्यक रेखा हो और जड़ जैसी अपनी आकृति बन जाए। कौन सी, जड़ जैसी आकृति बन जाए, तो उस जड़ के अंदर जो दो कोण हैं
जो दो कोण है वो दोनों कोण आपस में क्या होंगे, बराबर। ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। समझ में आई बात। तो मैंने कोण बना दिया 45 डिग्री का और कितने डिग्री का, 30 डिग्री का। हो गया काम। अब अपने इनको बदले क्यों अवनमन कोण को, क्योंकि जब अवनमन कोण अपने समकोण त्रिभुज में न मिले तब अपने क्या करते हैं, क्योंकि अपने तो ऊनियन कोण हो या फिर अवनमन कोण हो वो अपने समकोण त्रिभुज के अंदर चाहिएंगे। तो क्या करते हैं, अगर नहीं मिले तब आप अपने क्या करते हैं, उस अवनमन कोण को समांतर रेखा के एकांतर कोण नियम से और बदल देते हैं। बदलने पर समकोण त्रिभुज में तो प्राप्त होता ही है, लेकिन साथ में क्या होता है कि वो अपने क्षैतिज दृष्टि रेखा के साथ साथ क्षैतिज रेखा से ऊपर प्राप्त होता है। तो कौन सा कोण में बदल जाएगा, ऊनियन कोण में। तो यहाँ पे अपने क्या लिख देंगे, इनका कारण लिख देंगे। क्या लिखोगे कि क्योंकि जो अपनी AB थी, इस AB के समांतरी तो पुल था या फिर AB के समांतरी ऊपर क्षैतिज है, तो इसलिए कौन से नियम से, एकांतर कोण नियम से। किससे, एकांतर कोण नियम से। और एकांतर कोण नियम से क्या होगा बताओ, इस कोण का क्या नाम है, कोण XCA। जिस कोण का नाम लिखना उसको बीच में बराबर। तो ये कोण देखो, ये दोनों समांतर रेखाएं थी, क्या थी, ये दोनों रेखाएं समांतर रेखाएं हैं। ये रेखा और ये रेखा अपनी समांतर रेखा है, ठीक है। इसको मैंने तिर्यक रेखा लिया, इसको तिर्यक रेखा लिया, तो देखो ये क्या बन रही है, अपनी दोनों रेखाएं समांतर रेखा और ये तिर्यक रेखा। तो समांतर रेखा और तिर्यक रेखा हैं तो अपनी जड़ जैसी आकृति बने, तो वहां पे कौन से कोण होते हैं, एकांतर कोण, और वो दोनों कोण क्या होंगे, बराबर। तो कोण कौन सा XCA बराबर। ये C वाला कोण किसके बराबर आ जाएगा, A वाले के। A वाले का क्या नाम होगा, कोण CAD लिख दो या फिर B लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और बराबर कितना, 45। और दूसरी बार अपने बोल दें कि ये दोनों आपस में क्या हैं, समांतर रेखाएं हैं कि नहीं। और इसको अपने क्या ले लिया, तिर्यक रेखा ले लिया। कौन सी रेखा, तिर्यक रेखा। यदि समांतर रेखा है और साथ में तिर्यक रेखा दी गई है तो अपनी जड़ जैसी आकृति बने, तो वहां पे कौन सा कोण बनते हैं, एकांतर कोण बनते हैं। एकांतर कोण के अंदर वो क्या होगा, वो दोनों कोण बराबर होंगे। क्या होंगे, बराबर। तो बताओ क्या बना, कोण YCB, कोण YCB, यानी C वाला कोण किसके बराबर आएगा, B वाले के। तो B वाले का नाम लिख दिया कोण CBD लिख दो या फिर A लिख दो, बराबर कितना, 30 डिग्री। किससे, एकांतर कोण नियम से। यानी मैंने क्या किया, आकृति बना दी। अपने एक नदी दी गई थी और नदी का क्षैतिज से पुल की ऊंचाई कितनी, 4 मीटर, ठीक है। तो पुल बना दिया अपना, पुल को अपने क्षैतिज के समांतर माना है। उसके बाद क्या किया, अपने अवनमन कोण बनाने थे तो अवनमन कोण बना दिए। अब अपने लिख देते हैं कि 90 के सामने वाली भुजाएं क्या होंगी, कर्ण होंगी। क्या होगी, कर्ण। तो ये भी 90 के सामने की भुजा कर्ण, तो ये भी 90 के सामने की भुजा, तो ये भी क्या है, कर्ण। और फिर 90 के सामने वाली तो अपने कर्ण लिख दी। तो यहाँ पे देखो इन दो भुजाओं के बीच में कोण है, तो एक कर्ण है तो दूसरी क्या है, आधार। यहाँ पर भी इन दो भुजाओं के बीच में कोण है, एक कर्ण है तो ये भी क्या हो गई, आधार। शेष बच गई वो क्या है, लंब है। या फिर कैसे कर सकते हैं, 90 के सामने वाली कर्ण, न्यून कोण के सामने वाली लंब, न्यून कोण के सामने वाली लंब, और तीसरी जो बची वो क्या हो गई, आधार हो गई। ज्ञात क्या करना है आपको, ज्ञात करना है आपको नदी की चौड़ाई। और नदी की चौड़ाई कहाँ से कहाँ तक है, किनारों के बीच की दूरी, यानी किनारों के बीच की दूरी यानी A से लेकर B तक, ये AB आपको ज्ञात करनी है। दी हुई क्या है, पुल की ऊंचाई, पुल की ऊंचाई दी गई है, मतलब कौन सा मान, C से लेकर D, C से लेकर D बराबर दिया गया अपने कितना मीटर, 4 मीटर। कैसे करेंगे, कितने समकोण त्रिभुज आपके पास, 2 समकोण त्रिभुज हैं। वही समकोण त्रिभुज लेंगे जिनके अंदर अपने क्या हो, यूनियन कोण या फिर अवनमन कोण। तो आप क्या करोगे, पहले समकोण त्रिभुज ले लो। एक कौन सा ले लिया मैंने जैसे लिया समकोण त्रिभुज CAD, ये समकोण त्रिभुज ले लिया। तो मैंने लिखा क्योंकि समकोण त्रिभुज CAD में या फिर ACD में, समकोण त्रिभुज किसके अंदर, समकोण त्रिभुज ACD, इस समकोण त्रिभुज के अंदर है। देखो समकोण त्रिभुज ACD में, इस समकोण त्रिभुज ACD में आपको क्या ज्ञात करना है बताओ, AD से संबंधित तो मान ज्ञात करना है। देखो AB ज्ञात करनी थी, तो AB किससे संबंधित है, इस AB ज्ञात करनी थी। AB क्या है, आधार दे रखे हैं अपने आकृति को, नीचे वाली भुजा को आधार नाम दे रखा है। और मेरे को इस त्रिभुज के अंदर कर्ण तो ज्ञात करना है नहीं, तो कर्ण से संबंधित नए अपने को मान दिया है, नए ज्ञात करना है। तो अपने किसके साथ रहे, लंब और आधार के साथ। तो लंब अपने को दिया हुआ है कितना, CD 4, और AD मेरे पास नहीं है। तो मैं क्या करूं, पहले AD ज्ञात कर लेंगे, फिर कौन सी ज्ञात कर लेंगे, BD, और दोनों को जोड़ देंगे तो किसका मान आ जाएगा, AB का। वही अपने को ज्ञात करना है। तो मैंने ज्ञात करना क्या ले लिया, AD ज्ञात करना ले लिया। दिया हुआ किसको मान लिया, CD को, मतलब आधार ज्ञात करना ले लेंगे और दिया हुआ किसको मानेंगे, लंब को। कर्ण नए दिया है, नए ज्ञात करना है, तो किसके साथ रहेंगे, सदैव
लंब और आधार के साथ। कर्ण जब आपको ज्ञात करना हो तब आप ये भी ध्यान में रखोगे कि कर्ण ज्ञात करना है और वहां पे अगर अपना एक ही समकोण त्रिभुज है तब तो अपने कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कर्ण ज्ञात करना है अपने पास दो समकोण त्रिभुज है, मतलब दो उन्नयन कोण थे या फिर दो अवनमन कोण थे या एक उन्नयन कोण था एक अवनमन कोण था, तब आपको ध्यान में रखना है कि कर्ण ज्ञात करनी है वहां पे आपको। तो कर्ण को ज्ञात करने के लिए वहां पर आपके पास लंब और आधार में से एक मान दिया हुआ होना चाहिए, जैसे अपने पिछले क्वेश्चन के अंदर किया था। तो मैंने समकोण त्रिभुज लिया ACD, इसके अंदर मैंने देखा कि मैं ज्ञात करना क्या ले लेता हूं आधार, और दिया हुआ मैंने किसको मान लिया लंब को। तो आधार बाई लंब आपको क्या मिला बताओ, आधार बाई लंब क्या होता है, कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात रखता है, कोण थीटा। तो आधार बाई लंब कोण थीटा, आधार आपके पास है AD, क्या है AD, लंब आपके पास था कौन सा CD, लंब है CD बराबर कोण थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है आपके इस त्रिभुज में 45, ठीक है। और AD CD का मान दे रखा है 4 बराबर कोट 45 की वैल्यू कितनी होती है 1। तो मैंने वज्र गुणा करवा दिया, कारण आप लिख दोगे क्योंकि थीटा बराबर कितना 45 दिया हुआ था और कोट 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, कितनी 1। फिर आपने वज्र गुणा करवाया तो AD गुणा 1 और 4 गुणा 1 कितने 4, मान किसमें दूरी का मीटर में दे रखा है, तो समीकरण नंबर 1। अब आप चलो दूसरे समकोण त्रिभुज में, दूसरा कौन सा है बताओ BCD, दूसरा समकोण त्रिभुज कौन सा आपका BCD, ये दूसरा समकोण त्रिभुज है। देखो इस समकोण त्रिभुज में आपने ज्ञात करना क्या ले लिया आधार, दिया हुआ आपके पास क्या है लंब, तो आधार बाई लंब क्या होगा कोण थीटा, और आधार आपके पास क्या है दूसरा समकोण त्रिभुज कौन सा, दूसरा समकोण त्रिभुज लिया आपने BCD में, दूसरा समकोण वह समकोण त्रिभुज BCD में ज्ञात करना क्या ले लिया आपने आधार, दिया हुआ लिखा आपने लंब, आधार बाई लंब क्या हुआ कोण थीटा, आधार आपके पास है BD और लंब आपके पास क्या है CD बराबर कोण क्या आधार बाई लंब, आधार ज्ञात करना लिया, दिया हुआ क्या ले लिया लंब, आधार बाई लंब था कोण थीटा, आधार है BD, लंब क्या है CD और बराबर कोण थीटा, थीटा की जगह वैल्यू दे रखी है 30, तो कारण लिखोगे क्योंकि थीटा बराबर 30। अगली लाइन में आप क्या लिखोगे BD आपको ज्ञात करना, CD आपको दिया हुआ है 4 मीटर बराबर कोण 30 की वैल्यू कितनी जितनी tan 60 की मतलब √3, कारण लिखोगे क्योंकि कोण 30 बराबर √3। फिर आपने क्या करवाया वज्र गुणा, तो कारण लिखोगे क्योंकि वज्र गुणा करवाने पर या तिर्यक गुणा करवाने पर BD गुणा 1 BD 4 गुणा √3 यानी 4√3, मान किस में मीटर में, तो ये लीजिए मीटर में। नया आपको AD ज्ञात करनी, नया आपको BD ज्ञात करनी, आपको क्या ज्ञात करनी नदी की चौड़ाई, तो अपने लिखेंगे कि अपने तो क्या ज्ञात करनी थी नदी की चौड़ाई, तो आप लिखोगे इसके नीचे क्योंकि नदी की चौड़ाई ज्ञात करनी थी, और नदी की चौड़ाई क्या है AB, और ये AB का मान कब आता है जब आप इस AD के अंदर किसका मान जोड़ दो DB का मान जोड़ दो, इस AD के अंदर किसका मान जोड़ दें DB का मान, तो DD कॉमन है निकालो क्या बचा AB, यानी नाम मैंने सही लिखा है। तो AB बराबर AD की वैल्यू आपने प्राप्त की 4, DB की वैल्यू प्राप्त की आपने 4√3, क्या कारण लिख दोगे समीकरण 1 और 2 से आपने मान रखा है। तो ये सीधा नहीं लिखोगे कि 4 4 8 3 8√3 हो गया, ये 8√3 हो गया क्या बताओ, 4 + 4√3 8√3 है क्या, नहीं है, क्या है ये गलत लिखा है अपने, क्यों, क्योंकि ये सहजातीय नहीं है, यहाँ पे √3 है, अपने बोल सकते कि क्या नहीं है सहजातीय नहीं है, क्योंकि √3 है इसके साथ √3 है क्या, जैसे अपने चरपदों के अंदर लिखते हैं सहजातीय विजातीय, तो यहाँ पे √3 है, यहाँ पे √3 है क्या, नहीं है, नहीं है, तो ये दोनों आपस में नहीं जुड़ेंगे, तो आप इसको क्या ले सकते हो यहाँ पे कॉमन लेकर जोड़े सकते हैं, क्या कर सकते हैं कॉमन लेकर जोड़ सकते हैं, या फिर √3 का आप 4 से गुणा करवा दो, करवाने के बाद उसमें आप कितने जोड़ सकते हो, ये 4 है जोड़ सकते हो, सीधा मत लिख देना कि 4 + 4 हो गए 8, साथ में लिख दिया √3, ये क्या है गलत, ये तो तब होता जब इस 4 के साथ भी कितना होता √3, तो 4√3 4√3 कितने √3 हो गए 8√3, तब लिख सकते थे, अब नहीं लिख सकते हैं, समझ में आई बात। तो अपने यहाँ पे आप कॉमन लेके हल कर सकते हो, या फिर इस √3 को 4 से गुणा करवा दो, और फिर गुणा कराने के बाद उसमें कितने जोड़ देना 4, तो क्या करोगे 4 की जगह 4 लिख दिया मैंने, और 4 गुणा इस √3 की वैल्यू कितनी 1.732, कितनी 1.732, कितना बना बताओ फिर कितना बनेगा, AB बराबर 4 का 4 प्लस इस 4 को मैंने 1732 के साथ गुणा करवा दूं पहले सीधा, फिर दशमलव लगा देंगे, कितना बनेंगे 1700 को अपने 4 से गुणा करवाए तो बने कितने 6800, और 32 को 4 से कराएं तो 128, तो इसका मतलब क्या हो गया कि 4 को अपने 1732 के साथ गुणा करवा दें तो कितने बनते हैं 69 28 बनते हैं, कितने 6 9 2 8, कितने को बाद पॉइंट लगेगा बताओ, इतने बनेंगे क्या रे, 4 को 2 से कराए तो 8,
4 को 3 से करवाया तो 12, असली कितनी 1, और 4 को 7 से करवाया 28, और 28 से 29 बच्चे अपने पास 2, 4 को 1 से गुणा कराया 4, 4 2 6, और कितने को बाद दशमलव 1 2 3, तो ये लीजिए 1 2 3 जोड़ो, इसमें दशमलव है नहीं तो कितना बना 4 6 10, और आगे कितने हैं 9 2 8, मान किसमें मीटर में, और किसका मान AB का मान। तो बताओ नदी की चौड़ाई कितनी 10.928 मीटर, तो क्या लिखोगे, अतः नदी की चौड़ाई कितनी है 10.928, या फिर कितनी लिख सकते हो आप नदी की, अतः नदी की चौड़ाई आप लिख सकते हो 10.93 मीटर। क्यों? क्योंकि दशमलव के बाद में तीसरा अंक 5 या 5 से अधिक है तो उससे पहले के अंक को अपने एक अधिक कर सकते हैं। तो मैंने कितना लिख दिया 10.9, और ये 5 या 5 से अधिक है तो इससे पहले वाला एक क्या हो जाएगा अधिक हो जाएगा, 2 की जगह कितना लिख दिया 3 लिख दिया। ये अपने क्या है आंसर। ठीक है, अब अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर, क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपको दिया गया है क्या कि एक व्यक्ति जहाज के एक डेक जो पानी की सतह से 10 मीटर ऊंचा है, तो कहने का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति किसके अंदर है, जहाज के अंदर है, और जहाज का जो अपना जो भाग है उस भाग जिस भाग पर वो खड़ा है वह भाग जहाज के अंदर जो भाग है जिस पर व्यक्ति खड़ा है वो, यानी उस डेक की जिस पर वह खड़ा है उसकी अपने उस पानी से यानी जो अपना समुद्र है या फिर जो है उससे उसकी जो ऊंचाई है, यानी जो क्षैतिज भाग है उससे जो ऊंचाई है वो कितना मीटर है 10 मीटर है। कितनी 10 मीटर। जहाज के अंदर एक व्यक्ति खड़ा है कहाँ पे, डेक पे, और उसकी उस पानी की सतह से ऊंचाई कितनी है 10 मीटर है। कितनी 10 मीटर ऊंचा है पर खड़ा है। ठीक है, यदि वह पहाड़ी के शिखर का यूनियन कोण 60 डिग्री उसके ऊपर खड़ा है, वो उस डेक पे खड़ा है, और डेक क्या थी उस पानी की सतह से कितनी मीटर ऊंची थी 10 मीटर, उस पर खड़ा है और क्या कर रहा है पहाड़ी के शिखर पर देख रहा है, तो पहाड़ी के शिखर का यूनियन कोण कितना बना उसका 60 डिग्री बना। कितने डिग्री 60 डिग्री। और फिर क्या कर रहा है कि पहाड़ी के आधार का अवनमन कोण, यानी जहाज के अपने जो डेक था उस डेक पर वह खड़ा है और एक बार तो पहाड़ी के शिखर पर देख रहा है, तब उसका यूनियन कोण आया कितना 60 डिग्री, और फिर उसने पहाड़ी के आधार पर देखा, उसके पाद बिंदु की ओर देखा, तब उसका अवनमन कोण बना 30 डिग्री। और जहाज फिर पूछा इसने जहाज से पहाड़ी की दूरी कि वह जहाज पहाड़ी से कितनी दूर है, वह जहाज पहाड़ी से कितनी दूर है। तो बताओ जहाज की पहाड़ी से अपने कोणीय दूरी ज्ञात करनी है क्या, इस प्रकार तिरछी दूरी ज्ञात करनी है क्या अपने, नहीं। तो कौन सी दूरी देखनी है अपने को, क्षैतिज दूरी देखनी है कि पहाड़ी की दूरी पूछी है। तो पहाड़ी अपने कहाँ से स्थित थी, क्षैतिज पर ही तो स्थित थी, क्षैतिज पर स्थित मतलब उसके बीच की अपने क्षैतिज दूरी चाहिए। वह पहाड़ी की ऊंचाई की, पहाड़ी खुद कितनी ऊंचाई की है उसका भी अपने को मान ज्ञात करना है। अपने नाम आया यहाँ पे यूनियन कोण अवनमन कोण, तो यूनियन अवनमन नाम क्यों आया, उसको अवनमन यूनियन क्यों नहीं कहा, यूनियन की जगह अवनमन, अवनमन की जगह यूनियन। तो वो अपने स्टार्ट से चर्चा कर चुके हैं, क्योंकि जब वह खड़ा है तो पहाड़ी के शिखर पर देख रहा है, यानी पहाड़ी उस व्यक्ति से अधिक ऊंचाई पर है, अपने से अधिक ऊंचाई पर देख रहा है, तब इसने क्या नाम दिया है यूनियन कोण। और पहाड़ी के आधार पर देखा है मतलब जहां पर वह खड़ा है उस भाग से नीचे उसका आधार है पहाड़ी का, जिस भाग पर वह खड़ा है जहां से देख रहा है तो उस क्षैतिज से नीचे भाग पर उसका आधार है, यानी ऊपर से वो कहां देख रहा है, नीचे देख रहा है, तब उसने क्या नाम दिया है अवनमन कोण। तो मैं आपको इसकी आकृति बता देता हूं, आपको हल करके देखना है कितने आंसर आ रहे हैं। ठीक है, आकृति क्या है, एक व्यक्ति जहाज के डेक जो पानी की सतह से 10 मीटर ऊंचा है, तो मैंने ये क्या बना दी, पानी की सतह बना दी। ठीक है, और पानी की सतह का मैंने नाम दे दिया AB। हो गया काम, यानी पानी का एक किनारे का नाम A दे दिया, दूसरे किनारे का नाम दे दिया मैंने B, या फिर आप बोल दो पानी की सतह जिसके मैंने बिंदु दे दिए A और B। फिर कह रहा है कि एक व्यक्ति जहाज के डेक जो पानी की सतह बना दी है, और क्या है एक व्यक्ति है, और व्यक्ति कहाँ है जहाज के अंदर, और कहाँ जहाज का जो डेक है उस डेक पर खड़ा है। कहाँ खड़ा है, जहाज का जो डेक है उस डेक पर खड़ा है, और डेक की ऊंचाई जैसे मैंने मान लिया कि जो जहाज है वो कहाँ है, बिंदु A पर है। ठीक है, तो जहाज बिंदु A पर है, तो जहाज के अंदर जो डेक है वो इस पानी की सतह से कितना मीटर ऊंचा दे रखा है, 10 मीटर ऊंचा दे रखा है। तो मैंने मान लिया बिंदु A पर अपने जहाज है, और फिर इस जहाज के अंदर जो डेक है उस डेक की अपने इस पानी की सतह से ऊंचाई कितनी है 10 मीटर, यानी B से लेकर अपने A तक कितना मान है 10 मीटर है। हो गया काम। फिर क्या कहा इसने, पर खड़ा है
यदि वह पहाड़ी के शिखर का उन्नयन कोण, मतलब पहाड़ी भी दे रखी है, तो मैंने क्या किया, इस बिंदु बी से जो मेरे को पहाड़ी दे रखी थी उस पहाड़ी की मैंने ऊंचाई का मापन किया कितने डिग्री पर, 90 डिग्री पर। और क्या नाम लिख दिया यहाँ पे बी आ चुका था, यहाँ पे क्या लिख देंगे, डी सी लिख देंगे, और यहाँ पे क्या लिख दिया, डी। तो मैंने पहाड़ी की ऊंचाई का मापन करके देखा, लंबवत मापन करते हैं ऊंचाई का सदैव न्यूनतम दूरी के रूप में, तो ऊंचाई आ गई बी से लेकर डी तक कंप्लीट। और यह भी अपने ऊंचाई ली थी कि जहाज है बिंदु ए पर, लेकिन उसकी डेक जो थी, जो डेक जहां पर वह खड़ा है उस भाग की, उस सतह से, पानी की सतह से ऊंचाई कितनी थी, 10 मीटर थी। फिर आगे कह रहा है कि यदि वह पहाड़ी के शिखर का उन्नयन कोण, तो पहाड़ी मैंने बना दी, और पहाड़ी के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री कहां से कहां खड़ा हुआ है, वो इस बिंदु सी पर खड़ा है। तो ये तो अपने डेक की ऊंचाई दी थी एसी कि डेक जो है, जहाज का जो डेक है वो पानी की सतह से 10 मीटर ऊंचा है, उस पर व्यक्ति खड़ा है, इस सी पर व्यक्ति खड़ा है, लेकिन उस व्यक्ति की अपने को ऊंचाई दी है क्या, साथ में नहीं दी है। उस व्यक्ति की अपने ऊंचाई दी है क्या, साथ में नहीं दी है। तो अब बताओ इस पे आप व्यक्ति बनाओगे क्या, कि अपने व्यक्ति और लोगे पहले और फिर उसकी आंख से आप कोण बनाओगे, नहीं। क्यों, उसकी आंख से आपको कोण तभी बनाना है जब उस व्यक्ति की या फिर अपने जो छात्रा है, महिला है, उसकी अपने क्या दे, ऊंचाई दे। तो अपने उसकी तो ऊंचाई दी है नहीं, तो किसकी दी है, डेक की दी है कि जहाज की जो डेक है वो पानी की सतह से कितनी मीटर ऊंची है, 10 मीटर। और यहाँ पे सी पर वो व्यक्ति है, सी पर जो व्यक्ति है वो कहाँ देख रहा है, पहाड़ी के शिखर पर देख रहा है। तो यहाँ से पहाड़ी के शिखर पर देख रहा है, मतलब ऊपर देख रहा है, खुद से ऊपर देख रहा है, अपनी ऊंचाई से ऊपर देख रहा है, तो उन्नयन कोण हो गया। फिर कहाँ देख रहा है, पहाड़ी के आधार की ओर देख रहा है, यानी सी से बी पर देखेगा, खुद से नीचे देख रहा है, तो कौन सा कोण बन रहा है, अवनमन कोण। तो अब अपने को उन्नयन कोण बनाने हो या अवनमन कोण, तो अपने क्या बात की थी, कौन से कोण बनाने हो, तो अपने पास सर्वप्रथम क्या होनी चाहिए, क्षैतिज रेखा होनी चाहिए। तो इसने सी से कोण बना रहा है, तो अपने पास न क्षैतिज है, कुछ भी नहीं है, तो अपने इस क्षैतिज के समांतर क्या बना लेंगे, एक क्षैतिज। और मैंने यहाँ पे क्या नाम लिख दिया, ई, बना दी क्षैतिज। क्यों, क्योंकि सी से वह देख रहा था, सी से कोण बन रहा था, सी से एक बार डी की ओर देखा था पहाड़ी के शिखर पर, एक बार कहाँ देखा था, सी से बी की ओर, यानी पहाड़ी के आधार पर देखा था, खुद से ऊपर देखा तो उसने उन्नयन कोण नाम दे दिया, नीचे दिया तो कौन सा कोण का नाम दे दिया, अवनमन कोण। अब यहाँ से कोण बनाने तो मेरे को क्षैतिज रेखा चाहिए थी, क्षैतिज रेखा चाहिए थी, तो मैंने क्या किया, क्षैतिज रेखा के समांतर क्षैतिज रेखा बना दी। समझ में आई बात। अब देखो अपने क्या करेंगे, अब इस सी से मेरे को कोण बनाने है, तो क्षैतिज रेखा नहीं थी तो क्षैतिज रेखा बना ली। क्यों, क्योंकि जब भी अपने को उन्नयन कोण बनाना है, अवनमन कोण बनाना है, तो क्षैतिज के समांतर अपने को क्या चाहिए, क्षैतिज चाहिए, या फिर अपने को क्षैतिज चाहिएगी। क्षैतिज नहीं थी तो मैंने क्या किया, क्षैतिज के समांतर क्षैतिज रेखा बना दी। अब सी से कहाँ देख रहा है, पहाड़ी के शिखर पर, तो बनेगा उन्नयन कोण। तो उन्नयन कोण अपने दर्शाओ, क्षैतिज रेखा, दृष्टि रेखा इसके बीच में आएगा, और क्षैतिज रेखा से ऊपर लिख रहा हूं, मतलब उन्नयन कोण है। कितने का था उन्नयन कोण, कितने का उन्नयन कोण बताओ, उन्नयन कोण था 60 डिग्री का, ये लीजिए 60 डिग्री हो गया। फिर इस सी से वह पहाड़ी के आधार पर देख रहा था, तो पहाड़ी के आधार पर देखेगा, यानी ऊपर से नीचे देख रहा है, अवनमन कोण नाम दिया इसने अगले ने, तो अवनमन कोण दर्शाएं, तो क्षैतिज रेखा दृष्टि रेखा है तो बीच में बनेगा ही बनेगा। लेकिन क्या होगा, इस क्षैतिज रेखा से नीचे होगा, तो ये लीजिए नीचे कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का हो गया, 30 डिग्री। बताओ अब इस अवनमन कोण को अपने बदलना पड़ेगा क्या, नहीं बदलना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अवनमन कोण अपना समकोण त्रिभुज के अंदर आया हुआ है, तो अपने नहीं बदलेंगे। ठीक है, बदलना चाहे तो आप बदल सकते हो, इस समकोण त्रिभुज के अंदर आ जाए, कोई फर्क पड़ेगा क्या, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये कौन से समकोण त्रिभुज के अंदर आया, CEB। तो 90 वाला कोण कौन सा है, CEB त्रिभुज में 90 वाला कोण B है क्या, नहीं है, क्योंकि इसके अंदर तो इतना ही आ रहा है, इस त्रिभुज में CEB, इसमें तो यहाँ तक कोण आ रहा है। B तो देखो ये पूरा कोण है 90, है कि नहीं। तो 90 कौन सा हुआ, ये 90 है, तो ये अपना कितना मिलेगा 90, ये भी कितना मिलेगा 90। क्यों, क्योंकि दोनों समांतर रेखाएं हैं और ये तिर्यक रेखा है, उनते कोणों का योग 180, तो ये 90 है, तो ये अंदर वाला भी कितना बच गया 90। दोनों समांतर रेखाएं हैं, ये तिर्यक रेखा है DB, तो संगत कोण नियम से B 90 है, तो ऊपर वाला E भी कितने का 90 का। आप सीधा मान लेना कि अपने लंबवती बनाते हैं सदैव, दीवार हो, पहाड़ी हो, या फिर किसी का ऊंचाई का मापन करना हो तो सदैव क्या लेते हैं, लंबवत। तो अब 90 के सामने वाली भुजा क्या होगी बताओ, ये अपना समकोण त्रिभुज है, तो 90 के सामने वाली ये क्या है, कर्ण। यहाँ पर 90 के सामने वाली ये भुजा क्या हो गई, कर्ण। इस भुजा के बीच में कोण है, तो एक कर्ण है, तो दूसरी का आप क्या नाम दोगे, नीचे वाली का आधार दोगे कि नहीं दोगे। और फिर शेष जो बच गई, ये भुजा बची है, इसके अंदर ये B बची है, ऊपर वाले में D, तो इसका क्या नाम हो गया, लंब। या बोल सकते हो 90 के सामने वाली कर्ण, इस न्यून कोण के सामने वाली लंब, न्यून कोण के सामने वाली लंब, और शेष बच गई वो नीचे वाली भुजा, मतलब ये भुजा, इसका नाम क्या दे दिया आपने, आधार।
अब देखो क्या ज्ञात करना है आपको, पहाड़ी की दूरी और पहाड़ी की ऊंचाई। एक बात और देखो, ये दोनों रेखाएं अपने समांतर बनाई थी तो यहाँ पे इनके बीच की दूरी 10 मीटर है, तो बी से लेकर ई तक भी कितने मीटर है, 10 मीटर है। कितनी, 10 मीटर। हो गया काम। और डी ई अपने पास है क्या, कुछ भी नहीं है, तो आप डी को कितना मान लो, x मान लिया। कितना, x। तो डी को आपने x मान लिया, तो डी से लेकर, इस डी से लेकर बी तक, इस डी से लेकर बी तक बताओ कितना बना, 10 प्लस x मीटर। कितना, 10 प्लस x। इस d से लेकर b तक कितना है कि db कब बनती है, यह db तब बनती है जब इस DE के अंदर, और D को मैंने कितना मान रखा है, x मान रखा है, और इसके अंदर आप क्या जोड़ दो, EB जोड़ दो। EB कितनी है, 10। तो ये पूरी कितनी बन गई, DE प्लस EB मतलब x प्लस 10 या 10 प्लस x मीटर। कैसे करेंगे हल, वैसे अपने क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज के अंदर जाएंगे दोनों के अंदर, और अपना हल हो जाएगा जो पीछे का तरीका था। तो आपके पास क्या है, क्या दिया हुआ है आपके पास दी हुई थी जो डेक थी, उस डेक की ऊंचाई दे रखी है, यानी कितना मान, SC बराबर कितना, 10 मीटर। और जितना SC है उतना ही आपके पास क्या है, BE, क्योंकि समांतर रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी सदैव बराबर रहती है, तो SC बराबर BE और बराबर कितना, 10 मीटर। और इस D को आपने कितना मान रखा है, x, और पूरा BD, और BD क्या है, उस पहाड़ी की ऊंचाई है, वो कितनी है आपकी, B से D यानी 10 प्लस x। BD कब आई, जब आपने D के अंदर क्या जोड़ा, EB यानी x प्लस कितना, 10। जो ज्ञात करना है वो आप लिख दो कि पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात करनी है और पहाड़ी की दूरी ज्ञात करनी है। कहां से, जहाज से, यानी बिंदु A से पहाड़ी की दूरी। एक तो आपको AB ज्ञात करना है कि उस जहाज से, ये लीजिए जहाज है बिंदु A पर, और पहाड़ी की दूरी, तो ये रही पहाड़ी BD, उसकी दूरी बताओ AB आपको ज्ञात करनी है। या फिर आप क्या लिख सकते हो कि AB ज्ञात करनी है, और AB के बराबर क्या है बताओ, CE है। AB के बराबर क्या है, C। आप CE भी बोल सकते हो। तो ये अपने ज्ञात करनी है जहाज की उस पहाड़ी से दूरी, जहाज की पहाड़ी से दूरी। जहाज बिंदु A पर है तो पहाड़ी का आधार बिंदु कहाँ है, B पर, तो AB ज्ञात करनी है, और AB के बराबरी क्या है, C। क्यों, कुल मिलाकर ये क्या बन जाएगा, एक आयत बन जाएगा। आयत सिद्ध कर सकते हो आप इसको। तो AB और C बराबर है, ये अपने को ज्ञात करना है। पहाड़ी की दूरी किससे, जहाज से, मतलब आपको क्या ज्ञात करना है, AB, और एक आप ज्ञात करनी है पहाड़ी की ऊंचाई, और पहाड़ी की ऊंचाई क्या है, B से D। ठीक है, आप खुद करके देखना, मौखिक रूप से मैं बता दूं अब आपको क्या, कि अपने पास क्या दे रखा है। आप पहले एक समकोण त्रिभुज के अंदर आओ, आप किसके अंदर चले जाओगे, समकोण त्रिभुज CDE के अंदर। आगे CDE के अंदर, समकोण त्रिभुज CDE के अंदर आपने लिखा कि आपको क्या ज्ञात करना है बताओ, CE आपको ज्ञात करना है क्या, बिल्कुल ज्ञात करना है। पहाड़ी की दूरी ज्ञात करना है कि नहीं करना, और x भी आपके पास नहीं है, C भी आपके पास नहीं है। वैसे देखें तो दोनों ही ज्ञात करने हैं, क्यों, ये अपने लंब से संबंधित आ रहा है, पहाड़ी की ऊंचाई से संबंधित, और ये C क्या है, AB के बराबर है, मतलब जहाज की पहाड़ी से दूरी है। दोनों ही ज्ञात करने हैं, और कर्ण अपने दिया हुआ है नहीं, तो क्या करें, कर्ण को तो तभी रखते हैं जब दिया हुआ है या फिर ज्ञात करना है, और तब अपने नहीं दिया हुआ है, नहीं ज्ञात करना है, तब अपने किसके साथ रहते हैं, लंब और आधार के साथ रहते हैं। समझ में आई बात। अगर कर्ण दिया हुआ है या फिर ज्ञात करना है, तब उसके साथ तभी रहते हैं जब अपने दो समकोण त्रिभुज मिल गए। एक मिलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, दो मिल गए तो आप ध्यान में रखना कि कर्ण को अपने तभी ज्ञात कर सकते हैं जब अपने एक समकोण त्रिभुज में उसकी जो वैल्यू है, यानी उसके मान को ज्ञात करने के लिए लंब और आधार से संबंधित एक वैल्यू दी गई हो। अगर नहीं दी गई है तो आप लंब आधार को साथ लेकर चलिए, और दोनों समकोण त्रिभुजों में आपके पास क्या हो जाएगा, लंब या आधार में से एक डाटा आ जाएगा। उसके बाद में आप किसकी वैल्यू ज्ञात कर सकते हो, जो आपको कर्ण ज्ञात करना था उसकी वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। तो अब मैंने क्या किया, पहले समकोण त्रिभुज में आ जाऊंगा, किसके अंदर, CDE। तो CD के अंदर कर्ण ज्ञात करना है नहीं दिया हुआ है, किसके साथ रहेंगे, लंब और आधार के साथ रहेंगे। चाहे लंब और आधार दोनों दिए गए हों, चाहे उनमें से एक दिया गया हो, चाहे दोनों ही नहीं दिए गए हों। तो मैंने क्या किया कि मैंने ज्ञात करना ले लिया लंब, और दिया हुआ किसको मान लिया, आधार को, यानी CE को मैंने दिया हुआ मान लिया। ठीक है, क्योंकि मेरे पास कर्ण नहीं दिया हुआ, नहीं ज्ञात करना है, तो किसके साथ रहना पड़ेगा, लंब और आधार के साथ अपने रहेंगे। तो यानी आधार और लंब के साथ चलेंगे, तो मैंने लंब ज्ञात करना ले लिया और दिया हुआ किसको मान लिया, आधार को। या फिर आप क्या लिख सकते हो, आधार बाई लंब, या फिर क्या लिख सकते हो, लंब बाई आधार। तो मैंने क्या लिख दिया, समकोण त्रिभुज का आप नाम लिखोगे कि समकोण त्रिभुज CDE में, और मैंने लंब ज्ञात करना लिया है, दिया हुआ लिया है, मैंने लिया है आधार, या फिर आप लिख सकते हो लंब बटे आधार, या फिर आधार बटे लंब। तो मैं लिख रहा हूं लंब बाई आधार, और लंब बाई आधार किस त्रिकोणमितीय अनुपात का मान होता है, तीसरे का, यानी tan थीटा का। किसका, tan थीटा का। तो लंब है आपके पास DE, और DE को मैंने लिख रखा है x बाई आधार क्या है, CE।
बराबर tan थीटा, थीटा की जगह वैल्यू कितनी दे रखी है बताओ इस समकोण त्रिभुज के अंदर कितनी 60। कौन सा समकोण त्रिभुज लिया था CDE, आपने लिखा समकोण त्रिभुज CDE में लंब में ज्ञात कर रहा हूं, दिया हुआ मान रहा हूं आधार, या फिर किस त्रिकोणमितीय अनुपात के साथ चल रहा हूं, लंब और आधार के साथ, यानी लंब बटा आधार या फिर आधार बटा लंब, और उसके आधार पे आप क्या लिख दोगे उसका त्रिकोणमितीय अनुपात। तो बन गया tan 60, x का x, CE का CE, tan 60 की वैल्यू कितनी √3, या फिर इसको कितना लिख सकते हो x बराबर वज्र गुणा कराने पर कितना बनेगा, कारण आपको लिखते जाने क्योंकि थीटा बराबर 60, tan 60 की वैल्यू √3 और यहाँ पे वज्र गुणा कराने पर x × 1 यानी x और बराबर कितना CE √3, समीकरण नंबर 1 हो गया काम। अब चलो अपने दूसरे समकोण त्रिभुज के पास। दूसरा समकोण त्रिभुज कौन सा, दूसरा समकोण त्रिभुज अपना BCE, दूसरा समकोण त्रिभुज कौन सा है BCE। इस समकोण त्रिभुज के अंदर, और मैंने ज्ञात क्या करना ले लिया, क्योंकि इस समकोण त्रिभुज BCE में ये लंब तो दे रखा है, तो ज्ञात करना किसको ले ले, आधार को। तो आप लिखोगे समकोण त्रिभुज BCE में आधार CE ज्ञात कर रहा हूं, दिया हुआ मेरे पास क्या है लंब, न करण तो मेरे को न दिया हुआ, न ज्ञात करना छोड़ दिया, तो आधार बट्टे लंब क्या मिला त्रिकोणमितीय अनुपात कोण थीटा, आधार आपके पास मिला वहां पे CE, लंब आपको मिला BE, और उसकी आपने वैल्यू लिखोगे कितनी 10 बराबर कोण थीटा, और थीटा की जगह वैल्यू कितनी है 30, और कोण 30 का मान कितना होता है tan है 60 के बराबर यानी √3, तो CE बराबर कितना बना 10 से √3। ये हो गई समीकरण नंबर 2। तो बताओ आपको क्या क्या ज्ञात करना था, आपको ज्ञात करना था पहाड़ी की ऊंचाई यानी BD ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है BD, और ये BD कब आएगी, जब आप इस BE के अंदर क्या जोड़ दें, ED जोड़ दें। इस यह B से लेकर D तक मान, B से लेकर D तक का मान कब आएगा, जब आप इस BE के अंदर क्या जोड़ दें, ED जोड़ दें। मतलब है BD कब आएगा, जब DE लाइन के अंदर रेखा के अंदर आपने EB जोड़ा, तो DE कितना था x, EB कितना था 10, ये BD कितनी थी x प्लस 10। तो आपको BD ज्ञात करनी है, मतलब किसका मान ज्ञात करना है, x प्लस 10 की वैल्यू। एक तो ये ज्ञात करना था, एक आपको ज्ञात करना था पहाड़ी की इस जहाज से दूरी यानी AB आपको ज्ञात करना था। आप उसको AB भी बोल सकते हो, या फिर उसको आपको क्या बोल सकते हो, क्योंकि AB और C दोनों क्या हैं बराबर, वो आपको ज्ञात करनी है। तो समीकरण 2 में बताओ C का फिक्स मान मिल गया, कि अब किसको हटाएं किसको नहीं हटाएं। देखो C हटाएं, तो C को क्यों हटाना है, C अपने ज्ञात नहीं करना है, क्योंकि जितनी CE की वैल्यू है उतनी किसकी है AB की। तो आप C रख सकते हैं कि नहीं रख सकते, C का अपने पास वैसे ही मान आ गया कि C कितनी 10√3, CE कितनी 10√3, तो AB भी कितनी 10√3, यानी ये मान ज्ञात हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। तो अब क्या चाहिए, BD चाहिए, और BD कितनी है x प्लस 10, यानी उसके अंदर अपने किसका मान चाहिए, x का मान चाहिए। तो x का मान कितना है CE √3, तो समीकरण 1 में किसका मान रखने पर समीकरण 2 का तो कितना बनेगा बताओ, x बराबर C की जगह कितना है 10√3, इस C की जगह लिखा 10√3 गुणा में और कितने हैं √3, इस CE की जगह लिख दिया 10√3, √3 का √3, तो बराबर 10√3 गुणा √3, तो √3 को √3 से गुणा करवा दें तो कितना आया √9, और √9 का मतलब है 3, तो 10 गुणा 3 यानी कितना आ गया 30 मीटर, कितना 30 मीटर आ गया। समझ में आई बात, कितना मिल गया 30 मीटर। 10√3 इंटू √3 यानी √3 गुणा √3 कितने होते हैं 3, और 10 गुणा 3 कितने हो गए 30 मीटर हो गए। तो x की वैल्यू कितनी आई है 30, तो इस BD का मान बताओ फिर कितना बना, तो BD था आपका x प्लस 10, तो बन गया आपका कितना, x की जगह आपने लिखा 30 प्लस 10 यानी कितने मीटर 40 मीटर, ठीक है। और इस AB का मान कितना है आपके पास, AB का मान था CE के बराबर, और कितना आया था 10√3, इस √3 की जगह आप कितना लिख सकते हो 1.732, आपको 10 को क्या करना है 1.732 से गुणा करना है, गुणा करने पर आपके पास इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 17.32। तो आप क्या लिखोगे, अतः पहाड़ी की ऊंचाई है आपके पास 40 मीटर, तथा जहाज की पहाड़ी से दूरी या फिर पहाड़ी की जहाज से दूरी कितनी आई AB बराबर या फिर CE बराबर 17.32। इस C की जगह आप हटाना चाहो इस C को, तो C की जगह आप क्या लिख सकते हो AB लिख सकते हो, कि दोनों क्या थी बराबर थी, समांतर रेखाओं के बीच की लंबवत क्या थी, समांतर रेखाओं के बीच की दूरी भी बोल सकते हो, दोनों समांतर थी, ठीक है, दोनों समांतर थी। तो आपका ये क्या बन जाएगा आयत बन जाएगा, क्या बनेगा आयत, क्योंकि ये अपने लंबवत दूरी है, लंबवत होने के बाद इसको अपने क्या सिद्ध कर सकते हैं आयत, तो आयत के अंदर आमने सामने की भुजाएं क्या होगी बराबर, ये भी अपने समांतर हो जाएंगी। तो ये दोनों समांतर हैं, तो इनके बीच की लंबवत दूरी कौन सी होगी, फिर ये हो गई, तो ये भी आपस में क्या होगी बराबर होंगी। कितना मिल गया आपको 10√1 तो मिला 17.32, और पहाड़ी की ऊंचाई आ गई आपकी 40 मीटर। अब आगे के जो अपने क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 से, वो अपने करेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर। धन्यवाद।